गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग रविंदर, प्रिंस वर्मा, करणवीर, आर्नोल्ड, अजय, योगेश, अमन, विकी, प्रशांत, सीके, गौरव अंसारी. वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. निधि, पूजा, नीतीश, गौरव, रविंदर, योगेश, विजय, विवेक. वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. जी बिल्कुल अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे. हाँ करणवीर, नेहा, मितेश, रविंदर, विकी, पवन, रॉकी, शिवम, आशु, स्वीडी, अर्जुन, करणवीर, पूनम, प्रवीण, सच्चिदानंद, राम, मंजीत, हाय, हेलो, रोहित, शिखा, निशु, अर्जुन, रॉकी, कुमार, प्रवीण, दुष्यंत, हरदीप. वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी. सोनीस, योगेंद्र, एस के शर्मा, सब कुछ होगा, टेंशन नॉट. प्रिंस, हाँ जी, हरदीप, करणवीर, चलिए, अवधेश, सोनू, पिंटू, रॉकी, रवि रंजन. वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलिए साहब, तो हम कहाँ पर थे? हम यहीं पर थे. हाँ जी. और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज आज यू लुक लाइक अ पॉलिटिशियन टुडे. हाँ जी. नहीं नहीं, हमारा पॉलिटिक्स से दूर से नमस्ते भैया. विक्रम, यू आर लुकिंग हैंडसम टुडे सर. थैंक यू. मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं हो रहा. अरे भाई मेरी भाई मंजीत, मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं हो रहा. मैट्रिक्स के क्वेश्चन में भी कोई क्वेश्चन है? हाँ, मैट्रिक्स का क्वेश्चन भी कोई क्वेश्चन था जो तुमसे नहीं हो रहा. राजीव, बिल्कुल नज्म ले लो. हाँ, आपका भी नज्म ले लेते हैं. आज मैं काफी दिनों बाद देख रहा हूँ लाइव सेशन. अच्छा, बहुत दिनों बाद लाइव आते हो तो ये फिर चलिए, अच्छी बात है. वेरी गुड इवनिंग. मुझे कौन सा दिखाई देता है पर्दे के पार, कि पर्दे के उस पार क्या है, कौन लाइव है कौन लाइव नहीं है. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी. तो आज बेसिकली हम हम आज नॉन वर्बल रीजनिंग खत्म कर देंगे. बिल्कुल खत्म कर देंगे नॉन वर्बल रीजनिंग. ठीक है. हाँ जी, आज नॉन वर्बल रीजनिंग का लास्ट डे है कि आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग चैप्टर को जड़ से उड़ा देंगे जी. तो आज हम क्वेश्चन कराएंगे मिक्स्ड अप क्वेश्चन बेटा, नॉन वर्बल रीजनिंग के. ठीक है. हाँ जी, मिक्सअप क्वेश्चन होंगे नॉन वर्बल रीजनिंग के आज. और वो हम हाँ हाँ, तो आज सर मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज बता दो आप अपना प्रैक्टिस है. ओम प्रकाश बेटा, ये किस चीज की आपने लिंक भेजी है? www.gyanworld.com सिलेक्शन द इंग्लिश एक्यूम गोपाल वर्मा, इंग्लिश विद गोपाल वर्मा. ये बेटा ओम प्रकाश, तुमने जो लिंक भेजी है ये किस चीज की लिंक है बेटा? बिल्कुल बुक का इनॉग्रेशन नहीं होगा क्या? हाँ हाँ, होगा होगा बेटा. क्वेश्चन बेटा, मैट्रिक्स का क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है बेटा. उसमें ना लेटर को हम नंबर से कोड करते हैं. ठीक है, किसी भी लेटर को हम नंबर से कोड कर सकते हैं मैट्रिक्स के थ्रू. और मैंने कल एक क्वेश्चन कराया भी था स्टार्टिंग में. बिल्कुल सर, एक बार और बैच लेना पड़ेगा कि एक बार में काम हो जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है बेटा. विलन, विलाती मीर, नहीं नहीं, दोबारा बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा. बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है. एक बार पढ़ लिए बस काफ़ी है, अगर मन से पढ़ लिए तो बेटा. ठीक है. हाँ, वही काफ़ी है. बस नॉन वर्बल के थोड़े से क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लो आप लोग, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा. हाँ जी, तो भैया आप लोगों के लिए खुशखबरी है ना. आप काफ़ी इंतज़ार करते थे, काफ़ी वेट रहता था आप लोगों को
कि सर प्लीज कोई बुक लेकर आइए, कोई बुक लेकर आइए, हम बड़े परेशान हो गए हैं, है ना। जिस दिन क्लास शुरू होती है सबसे पहले दिन ही आप लोगों की मतलब ये जिज्ञासा होती है कि सर कैसे भी करके एक बुक का नाम बताते हैं सबसे पहले दिन। एडमिशन लो नहीं लो लेकिन बुक का नाम जरूर चाहिए आपको, है ना। तो यही एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि ये शुरुआत हो चुकी है। हमारे गोपाल वर्मा सर हैं, आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, है ना। तो ये उन्होंने बहुत ही बेहतर दिन रात एक करके आप लोगों के लिए मेहनत करके दिन रात एक कर दिया उन्होंने। इतने दिनों से उनकी बैक टू बैक क्लासेस होती थी, उसके बाद भी उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ, है ना, कड़ी मेहनत के साथ ये बुक लॉन्च की है ना, एरर फ्री। और हर एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, ठीक है, सर ने सारे एग्जाम्स इसमें ऐड कर दिए हैं। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, बैंकिंग, यूपीएससी, इवन यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एफकेट के भी बच्चे बहुत हंगामा मचा रहे थे, सर एफकेट का बैच लाओ, तो एक्सेट्रा, ठीक है। द इंग्लिश एक्यूम मैन विद गोपाल वर्मा सर, और सारी चीजें हैं इस बुक में। अच्छा, जब सर ने मुझे ये बुक दी, सर ने ये गिफ्ट दे दिया मुझे बुक, है ना, तो सर ने जब मुझे बुक दी तो मैं तो इस बुक को देख के हैरान, है ना। हमारी भी कोशिश है कि तुम्हारे लिए बुक ली जाए, तो सर ने काफी काम किया है, बताया अपनी मेहनत के बारे में, बहुत मेहनत किया है, लगन से काम किया है आप लोगों के लिए, और सारी चीजें एकदम क्लियर हैं इस बुक में, ईच एंड एवरीथिंग। और तो सबसे पहले तो मैंने सर से पूछा, सर इसकी कॉस्ट क्या होगी बुक की, क्योंकि जैसे कि मुझे लग रहा है ये 500 प्लस पेज की बुक है, तो काफी होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो प्राइस है वो भी बहुत नॉमिनल है, 380 प्राइस है इसका बुक का, बट, है ना। हाँ हाँ, मुझे पता है भाई, आप लोग करियर बिल से जुड़े हो, तो इसका तो फायदा आप लोगों को मिलेगा ही। सर ने मतलब इसका हाफ कर दिया, जस्ट हाफ, 171 में आप लोगों को अमेजोन पे ये बुक जरूर मिल जाएगी। अभी शायद लिंक एक्टिवेट नहीं हुई होगी, हाँ, ऐप पर 2 दिन में, हाँ 2 दिन के अंदर आपको करियर बिल एप्लीकेशन में ही ऑप्शन मिल जाएगा बुक परचेस करने का, ठीक है। तो ऐसे ही हम आप लोगों के लिए देखो मेहनत करते रहते हैं, पढ़ाने के साथ साथ और क्या क्या चीजें करते हैं आप लोगों के लिए। तो बस आप लोग रिजल्ट दो, जल्दी से सिलेक्शन लो, क्लास 73 क्या, ठीक है, जरूर। तो ये बुक जरूर ले लें बेटा, बेड़ा पार हो जाएगा इंग्लिश में तुम्हारा। अभी तो देखो सीपीओ का भी एग्जाम है, और आप लोगों को पता है, आज ही मैं बता रहा था, सीपीओ के एग्जाम में 250 नंबर की इंग्लिश आती है, 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में, और 200 क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में। तो बहुत जरूरी है हमारे लिए, देखो बुक, हाँ, प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी होती है, हमें अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है प्रैक्टिस के लिए। तो जब कोई टीचर आप लोगों के लिए बुक बनाता है मेहनत से, तो कंटेंट बाकी लाजवाब होता है, उसमें कोई एरर ही नहीं होती, ठीक है। तो जरूर धीरे धीरे करके सभी मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, टेंशन मत लो, बिल्कुल आएंगे बेटा जरूर, ठीक है जी, जरूर आपके लिए भी, हाँ हम भी, मैं भी। अब सारी बुक की मुहिम शुरू हो गई है बेटा, तो जल्द ही मेरी भी बुक आएगी, आप चिंता ना कीजिए, ठीक है। हाँ, आप लोगों के लिए, अब गोपाल सर को देख के मुझे भी थोड़ी सी, है ना, वैसे काम चल रहा है, रीजनिंग की बुक पे भी काम चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, बट कहते ना कि हाँ, कोयले की खान खोदनी पड़ती है तब हीरा जाके निकलता है, तो उस पर भी काम चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में, बट आएगी जरूर। मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, डेट नहीं बता सकता, बट आएगी जरूर, काम चल रहा है, क्योंकि स्टार्ट हो चुका है काम उस पर भी जी। हाँ, विद नोट्स, विद ट्रिक्स, विद क्वेश्चंस, एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ होगा उसमें, जरूर आएगी। चलिए तो हाँ जी, तो क्वेश्चन लगाइए फटाफट से, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन है, नॉन वर्बल रीजनिंग। हाँ जी, मेरी जो बुक आएगी वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगी, हिंदी मीडियम अलग होगी और इंग्लिश मीडियम अलग होगी, दोनों आएगी, दोनों बाइलिंगुअल आएगी, बाइलिंगुअल, टेंशन ना लें आप लोग। अच्छा, आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग के ना मिक्स्ड क्वेश्चंस कराएंगे,
मिक्स्ड। ठीक है, आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग के मिक्स्ड क्वेश्चन कराएंगे और मिक्स क्वेश्चन होंगे उसमें नॉन वर्बल रीजनिंग के। तो बस जो क्वेश्चंस बचे हैं बस वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो आज फाइनली नॉन वर्बल रीजनिंग हम खत्म कर देंगे और मिक्स्ड क्वेश्चन के साथ आप नॉन वर्बल रीजनिंग को खत्म करेंगे। ठीक है। एनटीपीसी का बेटा डेट ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अब मैं क्या कर सकता हूं यार, एनटीपीसी का डेट ही नहीं आ रहा, तो इसमें हम क्या करें? अब देखो ये जो क्वेश्चन है बेटा ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं सीरीज, ये है सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, आप देखो यहां पर सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले फिगर में 2 पत्ती है, फिर 4 पत्ती है, फिर 6 पत्ती है, तो फिर 8 पत्ती होंगी, 8 लीव्स। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए सबके सब, आपने तो देखते ही आंसर दे दिया, ऑप्शन है। अब आपका क्या कहना है? चलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा, सेकंड क्वेश्चन पर। ये जो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे सामने है ये है इनकम्प्लीट ऑफ फिगर का क्वेश्चन। इनकम्प्लीट ऑफ फिगर, बेटा ये जो इनकम्प्लीट ऑफ फिगर के क्वेश्चन होते हैं ना, इन क्वेश्चन में पता है क्या करना होता है? इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये भी क्वेश्चन बेटा मिरर और वाटर इमेज के कंसेप्ट से सॉल्व होगा। पूछो क्यों? जैसे मान लो इनकम्प्लीट ऑफ फिगर में देखो क्वेश्चन बनता कैसे है। जैसे एक पार्ट है इस तरीके से, ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, लाइक दिस। है ना, ये तो इनकम्प्लीट ऑफ फिगर में बेटा बहुत ही टेंशन लेने का काम नहीं है। डेफिनेटली क्वेश्चन देखते ही आपका माइंड खुद ही वर्क करेगा कि यहां पर क्या आना चाहिए। तो ये भी ना एक तरीके से मिरर इमेज के ही क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये मिरर इमेज बना दो इस तरीके से, लो क्वेश्चन सॉल्व। ये इमेज बना दो इस तरीके से या फिर इसकी इमेज बना दो, तो ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है इनमें। ठीक है, थोड़ा सा फीलिंग लोगे ना, फीलिंग्स के साथ हो जाएंगे ये क्वेश्चन तो। हाँ जी, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब हमें पता है कि जब हमें इसको फिल करना है तो डेफिनेटली ये आएगा, क्योंकि ये बॉक्स आ रहा है ना निकल कर, तो ये वाला पोर्शन जरूर आएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक यूज करो बेटा। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक देखते हैं, तो बेटा ऑप्शन ए एलिमिनेट, क्योंकि ऑप्शन ए में बीच में से लाइन है। ऑप्शन बी बच गया, ऑप्शन सी एलिमिनेट, क्योंकि सी में तो ये बना ही नहीं है। ऑप्शन डी बच गया, है ना, ऑप्शन डी भी बच गया। अब हम देख सकते हैं कि यहां से भी ट्राइंगल जा रहा है, तो ये लाइन ऑप्शन बी में है या ऑप्शन डी में है? सर ऑप्शन बी और डी दोनों में है। अच्छा यहां से लाइन जा रही है, सर ये भी ऑप्शन बी और डी दोनों में है। इसके बाद एक लाइन जा रही है यहां से इस तरीके से, अब ये बी में है डी में? सर ये है लाइन बी में, ये लाइन बी में है, ये वाली लाइन डी में नहीं है। डी में ना इस लाइन को ऐसे कर दिया, डी में ये लाइन ऐसे कर दी गई। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णा मेरी जान, हाँ जी बेटा नाराज होने की जरूरत नहीं है। हाँ क्या हुआ बच्चा, बताओ क्या परेशानी है आपको? किसने आपको परेशान किया, किसने मारा आपको? हाँ, आप लोग तो ऐसे कंप्लेन करते हो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब पार्क में खेलने निकल जाते हैं फिर वहां से रोते हुए आते हैं, है ना। तो वही हाल आपका है, थोड़ा सा रिप्लाई ना मिले तो बस वैसे ही रोना शुरू करते हैं छोटे से बच्चे की तरह। चलो हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा जी, ये जो क्वेश्चन है
ये सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो बेटा, ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। ये सीरीज का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है सीन, इस क्वेश्चन में सीन ये है इनटू सर्किल। अब सर्किल तो पहुंचा यहां पर, इनटू पहुंचा यहां पर, इसके बाद इनटू सर्किल। एग्जैक्टली ये रोटेशन है क्या बेटा? अगर हम चले इससे इस फिगर पे, तो ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन, ये तो एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। चलो यहां पर पहुंचे हम। अब फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो यहां जाएगा, और ये क्लॉकवाइज जाएगा तो यहां जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। तो हम रोटेशन के बेसिस पर, शरीफ विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड फुलफिल योर ऑल विशेस, है ना। जल्दी आपकी बहुत ही अच्छी सी शादी हो। अब बहुत ही अच्छी सी शादी तो तभी होगी ना जब बहुत अच्छी सी जॉब लगेगी। तो बात वही है, मैंने आपको डबल लड्डू खिला दिया। चलिए हाँ जी, तो बेटा जो सर्किल है वो क्लॉकवाइज रोटेट करना है, और जो इनटू है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। बस ये इसमें लॉजिक था, ये इसमें लॉजिक था। ठीक है हाँ जी, इनटू या पिंटू? पिंटू। चलो नेक्स्ट बेटा, ये भी इनकम्प्लीट, ये भी इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ये भी इनकम्प्लीट फिगर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इनकम्प्लीट फिगर का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो इस इनकम्प्लीट फिगर के क्वेश्चन को कि यहां पर बीच में सर्किल है, वो सर्किल पूरा हो जाएगा ना ऑप्शन। ठीक है, बीच में से ये लाइन भी ड्रॉ हो रही है, बीच में से ये लाइन भी ड्रॉ हो रही है। अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट करें तो ए बी सी डी, इससे ऑप्शन एलिमिनेट करें तो ए बच गया, बी गया, सी बच गया और डी गया। डी इसलिए गया क्योंकि अंदर दो सर्किल आने हैं जी। ठीक है, अंदर दो सर्किल आने। अब देखो, अगर हम देखें ध्यान से तो ये फिल, ये ब्लैंक, ये फिल, ये ब्लैंक, ये फिल, ये ब्लैंक, ये फिल, ये ब्लैंक। तो अब ऑप्शन एलिमिनेट करो। ऑप्शन ए बच गया, ऑप्शन बी पहले ही गया था, ऑप्शन सी भी गया, ऑप्शन सी भी गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है हाँ जी। अब सबको ऐसी बर्थडे विश चाहिए, है ना, सबको ऐसी बर्थडे विश चाहिए। सर हमारी भी शादी बहुत अच्छे से, सर हमारी भी शादी बहुत अच्छे से हो। अरे 2 दिसंबर को बर्थडे है तो 2 दिसंबर को विश कर देंगे, ऐसी क्या बात है। ठीक है चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा। ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी, ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा रोटेशन से, रोटेशन से सॉल्व होगा बेटा, रोटेशन से। बेटा जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना एग्जाम में, नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली ये होता है कि 2 बच्चे पेपर देने गए, मतलब 2 शिफ्ट में पेपर हुआ। मैं पहले बता तो चुका हूं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। मान लो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। ठीक है, ये पेपर आ गया इजी और ये पेपर आ गया टफ, ये पेपर आ गया टफ। 200 क्वेश्चन आए पेपर में, 200 क्वेश्चन में से सिर्फ एवरेज जो अटेम्प्ट हुए क्वेश्चन वो अटेम्प्ट हुए 100, क्योंकि टफ पेपर था। और यहां पर जो एवरेज अटेम्प्ट हुए, क्योंकि इजी पेपर था इसीलिए एवरेज क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए 180, 180। तो अब होगा क्या कि इन बच्चों को मिल गया फायदा, क्योंकि इनके लिए पेपर था इजी। तो अब वो क्या करेंगे, जिन बच्चों का टफ पेपर है ना उन बच्चों को ना एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाएंगे। एवरेज स्कोर इनका 80 ज्यादा है, इनका 100 है, इनका 80। मैं ये आपको एक
एक बिल्कुल रफ आइडिया बता रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन करते कैसे, बिल्कुल रफ आइडिया। अगर यहां पर एवरेज 100 है, यहां पर एवरेज 180, तो यहां एवरेज 80 की कमी है, तो यहां 80 मार्क्स फालतू मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। तो ये एक बहुत ही रफ आइडिया है, जबकि नॉर्मलाइजेशन का प्रॉपर फॉर्मूला होता है कि कितने स्टूडेंट बैठे, कितनी सीट्स हैं, कितने क्वेश्चन थे, कितने गलत क्वेश्चन किए, कितने सही किए, ये सब कुछ डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन मैंने तो एक रफ आइडिया आपको दिया है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का। यहां पर जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज फॉर्म में रोटेशन है। अगर हम क्लॉकवाइज फॉर्म में रोटेशन करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। बेटा क्लॉकवाइज फॉर्म में रोटेशन है, आप देख लो, रोटेशन इन द फॉर्म ऑफ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बी। चलिए, गुड जॉब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। यहां पर ये इनकम्प्लीट ऑफ फिगर का क्वेश्चन है, ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन बना लो। ऑप्शन एलिमिनेशन से ऑप्शन डी बचा, क्योंकि जो एल बनेगी बेटा उसमें, जो एल बनेगी वो ऐसी बनेगी इस टाइप से, तो ऐसी एल सिर्फ ऑप्शन डी में है, सिर्फ और सिर्फ डी में है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन एलिमिनेशन से बिल्कुल करेंगे बेटा। बेटा एक कमेंट को 100 बार मत करो शरीफ, वरना ब्लॉक हो जाओगे, 50 बार एक कमेंट करोगे तो। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर। ये भी इनकम्प्लीट का क्वेश्चन है, सोचो इस क्वेश्चन को, सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का। तो बेटा ये भी रोटेशन से सॉल्व होगा। सर्किल के अंदर जो ये है ना, ये रोटेट हो रहा है, पहले सर्किल में ऐसा है, दूसरे में ये ऐसा है, तीसरे में ऐसा है, और चौथे में ये ऐसा होगा। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, और ऑप्शन के बेसिस पे ऑप्शन डी, ऑप्शन के बेसिस पे ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। चलो साहब नेक्स्ट, फिर से इनकम्प्लीट फिगर का क्वेश्चन आ गया। तो आप लोगों की स्पीड बढ़ भी रही होगी, और हम मिक्सअप क्वेश्चन करा रहे हैं। जो बच गए थे ना, जैसे इनकम्प्लीट ऑफ फिगर के क्वेश्चन बच गए थे, सीरीज के क्वेश्चन बच गए थे, तो वही क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आपको। चलिए, जैसे ये बना हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी बनेगा। तो इस बेसिस पे अगर हम ऑप्शन से एलिमिनेट करें तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने। ए ऑप्शन एलिमिनेट क्योंकि ए में ये नहीं है, बी ऑप्शन एलिमिनेट क्योंकि बी में ये नहीं है, डी एलिमिनेट क्योंकि डी में ये नहीं है, सी बच गया, ऑप्शन सी। चलिए वेरी गुड जॉब, शानदार। अमन जी, हाँ जी, क्या हुआ बेटा? व्हाट हैपन? नहीं बेटा, अभी एयरफोर्स टारगेट बैच के बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे। हाँ चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा जब एग्जाम में आते ही ऐसे क्वेश्चन है तो हम इतने हार्ड कहां से बना दें, और फिर हमसे पढ़ने के बाद जब पूरी रीजनिंग ही इजी है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? बेटा मेरी क्या गलती है इसमें? अब मैं इररिलेवेंट क्वेश्चन तो तुम्हें कराऊंगा नहीं कि जो एग्जाम में नहीं आते। बताओ, इररिलेवेंट क्वेश्चन करने हैं तो बताओ, ऐसे क्वेश्चन 10 जो जिंदगी में सॉल्व ना हो, लेकिन उनका क्या फायदा जो एग्जाम में नहीं आएंगे, है ना। अब बताओ, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करो, और एलिमिनेशन ट्रिक देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए, वेरी गुड जॉब, ऑप्शन ए जी। हाँ जी, ऑप्शन ए था उसका आंसर, ऑप्शन ए।
चलिए ये क्वेश्चन है बेटा, एलिमिनेशन से सॉल्व हो गया होगा, वाटर एंड मिरर इमेज का। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ हाँ बेटा, मिक्सअप क्वेश्चन करा रहे हैं, ये हो चुका है, मुझे पता है, आई नो वेरी वेल। तो हम मिक्सअप क्वेश्चन कराएंगे ना, जिसमें क्वेश्चन मिक्स्ड आएंगे। वाटर एंड मिरर इमेज के क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन हम मिक्सअप क्वेश्चन कराएंगे। तो अब ये क्वेश्चन है, अब बताओ, जब हम मिरर इमेज देखेंगे तो हमें पता है पास वाली पिक्चर पास दिखती है और दूर वाली पिक्चर दूर दिखती है। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। ऑप्शन एलिमिनेट कर लो बेटा, बी गया, सी गया, डी गया, ए, बी गया, सी गया, डी गया, ए। वैसे हाँ, वाटर एंड मिरर इमेज की तो हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना। एक काम करते हैं, एक सेकेंड, एक काम करते हैं। हाँ, यहां से शुरू किया था ना, ये बताओ। चलो यहां से शुरू करते हैं हम क्वेश्चन बनाना। मिक्सअप क्वेश्चन ही कर रहे हैं ना, तो यहां से शुरू कर देते हैं। सब हल हुआ है। चलो बेटे, सब हल हुआ है, बहुत अच्छे। हाँ जी, यहां से शुरू कर देते हैं हम बनाना। बताओ, ये तीन पिक्चर को मिलाकर एक एम्बेडेड ऑफ फिगर एक पिक्चर बनानी है। कौन सी पिक्चर बनेगी? कौन सी पिक्चर बनेगी बेटा? अगर हम ऑप्शन ए को लें तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। अरे वाह, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी भी करेक्ट है इसका तो। हाँ, ऑप्शन सी तो गलत है। ऑप्शन डी, ओके, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। इसको तो तीनों आंसर करेक्ट हैं, ए बी सी डी। डी नहीं, हाँ डी तो एलिमिनेट कर दो, क्योंकि डी में बीच में से लाइन है। बट ए और बी, यहां पर तो हमें दोनों ही ऑप्शन सही दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट है। मैं बताता हूं ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है। देखो, ऑप्शन बी में ये दिक्कत है कि जब ये वाला पोर्शन बाहर निकलेगा, जब ये वाला पोर्शन बाहर निकलेगा तो पता है होगा क्या? ये वाला जब पोर्शन तुम बाहर निकालोगे तो फिर यहां से ये लाइन आएगी, लाइन, जबकि ये लाइन यहां से नहीं आनी चाहिए। जी बिल्कुल, यहां पर ये कट आ जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इसका परफेक्ट आंसर है बेटा। ट्राइंगल तो है ही नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए में क्या होगा कि यहां से निकलेगी ये, तो ये पिक्चर यहां से बिल्कुल परफेक्ट निकल आएगी। ठीक है, यस, इसलिए ए आंसर ही इसका माना जाएगा। सी और डी तो देखो कंफर्म गलत हो गए थे। हाँ, तो इसीलिए हम नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। जब यहां सर हम ये निकालेंगे, जब यहां से ये निकालेंगे तो बेटा ये लाइन क्यों आएगी? ये लाइन तो आएगी नहीं ना, ये लाइन तो आएगी नहीं। और ये तीन पार्ट हमें मिल जाएंगे, ये तीन पार्ट हमें मिल जाएंगे इस पिक्चर से, ये तीन पार्ट हमें मिल जाएंगे। अब जब इस पिक्चर से हम तीन पार्ट निकालेंगे ना, तो पता है तीन पार्ट कैसे निकलेंगे? ये जो निकलेगा ना बेटा, ये पूरा हाफ सर्किल निकलेगा, पूरा हाफ सर्किल, पूरा हाफ सर्किल निकलेगा। ये और ये तो निकल गए, लेकिन ये पूरा हाफ सर्किल निकलेगा। जबकि क्वेश्चन फिगर में ये हाफ सर्किल नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी आर्क है, छोटी सी आर्क। जबकि इस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, ये पूरा हाफ सर्किल है, जबकि ये छोटी सी आर्क है। और छोटी सी आर्क इस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, ना कि ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में नहीं है बेटा, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में है।
छोटी सी जो आर्क है वो ऑप्शन बी में है, जबकि ऑप्शन ए में पूरा हाफ सर्किल कट कर दिया, इसीलिए ऑप्शन ए गलत है और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। यस, हम करेक्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि ऑप्शन ए में पूरी हाफ सर्किल निकल आया, जबकि हाफ सर्किल नहीं है। क्वेश्चन फिगर में एक छोटी सी आर्क है जो ऑप्शन बी से निकलेगी। बिल्कुल सही पहचाना, वही तो, हाँ वही तो हम कह रहे थे, अब समझ आया। बिल्कुल, थोड़ा सा ट्रिकी था ये, बस ऑप्शन ए में पूरी हाफ सर्किल बना दिया, जबकि यहाँ पर हाफ सर्किल नहीं है, छोटी सी आर्क है, और छोटी सी आर्क ऑप्शन बी के अंदर है, ना कि ऑप्शन ए के अंदर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये क्या क्वेश्चन है भाई? ये क्या क्वेश्चन है? फाइंड द आंसर फिगर विच एम्बेडेड इन द क्वेश्चन फिगर। ओके, क्या सर्किल है? ऑप्शन एलिमिनेट करो बेटा, ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऑप्शन एलिमिनेट। क्या स्क्वायर मिलेगा फिगर में? सर दूर दूर तक नहीं मिलेगा। अरे ट्राइंगल मिलेगा? नहीं। क्या सर्किल मिलेगा? दूर दूर तक नहीं मिलेगा। क्या ये मिलेगा बेटा? ये जी, हाँ जी, ये वाला पोर्शन मिलेगा? बोलो 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 बोलो। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। देखो यहां से मिलेगा, यहां से, ये बना हुआ है ना, देखो ये बना हुआ, ये यहां पर बना हुआ है, यहां पर। अब आप सोचोगे सर ये ट्राइंगल क्यों नहीं मिलेगा? बेटा ऐसा ट्राइंगल बना नहीं है, सारे ट्राइंगल ऐसे बने हैं इसके अंदर, ऐसे या फिर ऐसे। ऐसा ट्राइंगल नहीं बना, साइड वाला ट्राइंगल बना ही नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। पेपर कटिंग नहीं बेटा, रोटेशन अलाउ नहीं है उसमें। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है कि पेपर है, पहले हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर पेपर को ऐसे फोल्ड किया, तो ये कट हमने लगा दिए। अब पेपर को ओपन करके बताना है जब ये पेपर ओपन होगा तो ये कैसे दिखाई देगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि पहले पेपर ऐसे खोलेंगे तो इमेज बनाएंगे इसके प्रति, फिर पेपर ऐसे खोलेंगे तो इमेज बनाएंगे इसके प्रति। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं किससे? इमेजिनेशन से, मतलब वाटर और मिरर इमेज से। ठीक है, वाटर एंड मिरर इमेज से। तो फटाफट से इसको ऐसे ओपन करो। जब ये ऐसे ओपन होगा तो ये यहां दिखेगा और ये यहां दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ओपन कर दिया, अब इसको ऐसे खोलो तो इसकी इमेज यहां बना दो, तो ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा और ये ऐसे दिखेगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है, यस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये वाटर एंड मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया भैया। आपको बहुत अच्छे से पता है, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। तो पहले वी दिखेगा, फिर आई दिखेगा। ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऑप्शन एलिमिनेट करो। ये तो चारों ही ऑप्शन गलत है, यहां तो चारों ही ऑप्शन गलत है, यहां तो चारों ही ऑप्शन गलत है। इस बार तो चारों ही ऑप्शन, क्योंकि ये तो बना ही नहीं है VIM जी, चारों ही ऑप्शन गलत है यहां पर।
ए और ऐसे देखिए, विमल दिखेगा, विमल। ठीक है जी। तो विमल तो कहीं लिखा नहीं है किसी भी ऑप्शन में, विमल तो किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा, ये सारे ऑप्शन गलत हैं, सारे ऑप्शन गलत हैं। विमल पान मसाला बनेगा। चलो ये सारे ऑप्शन गलत है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट। ओके, तीन ट्राइंगल को मिलाकर कौन सी पिक्चर बन सकती है? इन तीन ट्राइंगल को मिलाकर कौन सी पिक्चर बन सकती है? सोचने की बात है, तो सोचो प्यारे, कौन सी पिक्चर बनाओगे? सोचो प्यारे, कौन सी पिक्चर बनाओगे इन तीन ट्राइंगल को मिलाकर? सोचो सोचो सोचो, कौन सी पिक्चर बनाओगे? एक राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल और तीसरा नॉर्मल ट्राइंगल, इन तीनों पिक्चर को मिलाकर कौन सी पिक्चर बनाओगे? देखो बेटा, बिल्कुल सही पकड़ा है लोगों ने। इन दोनों को मिक्स करने पर ना, मैं दोनों के बेस एक दूसरे के ऊपर रख देता हूं। इसका बेस ये है, ये बन गया। अब मैं क्या करता हूं, इसका ये जो बेस है ना, वो ये मान लेता हूं। तो ये लाइन बेटा ये वाली लाइन हो गई, और ये वाली लाइन ये हो गई, हो गई। अब इसको इसके ऊपर उठा के रख दो, तो ये जो बेस है वो ये आ गया, तो ये बन गई पिक्चर। तो कौन सा बन गया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बन गया भैया, ऑप्शन ए। उल्टा करके नहीं रखो, सीधा ही रखना है बेटा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। यस, उल्टा करके मत रखो बेटा, एज इट इज रखना है, सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट, विमल की याद दिला दी, खरीद लाओ मार्केट से जाके, या मोबाइल देखते देखते चले जाओ लगा लो। अगर तुम कनपुरिया हो तो पढ़ लो ऐसे ही कैसे। हाँ साहब, क्या हाल? हाँ, कानपुर में खाते हैं सबसे ज्यादा पान मसाला जी। बिहार में तो वो चलती है सबसे ज्यादा, है ना? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दी गई उत्तर आकृति में कौन सी पृष्ठ आकृति निहित है? एम्बेडेड। ओके, एम्बेडेड, 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 कौन सी एम्बेडेड है? छांटो भैया, छांटो छांटो, ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऑप्शन एलिमिनेट। वेरी गुड जवाब। जी, तो आपने क्या देखा बेटा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अरे ऑप्शन सी बनेगा बेटा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। पूछो क्यों? देखो, मैं बताता हूं। यहां से ये जो ऑप्शन सी की पिक्चर है ना बेटा, वो ये है ऑप्शन सी, ये हमारा है ऑप्शन सी। ठीक है, यस, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट को। अरे ये तो छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो मैं दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे। इसके तो ऑप्शन ही नीचे छुप गए। हाँ, नेक्स्ट। इसकी मिरर इमेज हमें देखनी है, इसकी मिरर इमेज देखनी है। ठीक है, हाँ जी। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। ठीक है,
ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हो जाता, ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हो जाता, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए बढ़िया आंसर आ रहा है। हर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही आ रहा है, हर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है। नेक्स्ट, इस पेपर को देखो, सेंटर से नहीं मारा, यहां से मारा है, तो ये यहां से फोल्ड सिर्फ यहीं तक होगा, पता है, यहीं तक, और इसको भी यहीं से फोल्ड मारा, तो ये यहीं तक फोल्ड होगा सिर्फ। अब हमने क्या किया, 2 कट कर दिए। अब होगा क्या, जब ये पेपर खुलेगा तो ये कट ऊपर पहुंचेगा, जब ये खुलेगा तो ये कट, बस और कुछ नहीं दिखेगा, और कुछ नहीं दिखेगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, फिर से पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। पहले हमने स्क्वायर शेप का पेपर लिया और इस स्क्वायर शेप के पेपर को, इस स्क्वायर शेप के पेपर को बीच में से फोल्ड कर दिया, बीच में से, इस स्क्वायर शेप के पेपर को बीच में से फोल्ड कर दिया हमने, ठीक है। और फिर एक और बार बीच में से फोल्ड कर दिया और यहां पर लगा दिया कट, यहां पर लगा दिया कट। अब क्या होगा, जब पहली बार पेपर ओपन होगा तो ये इमेज बनाओ, जब पहली बार पेपर ओपन होगा तो ये इमेज बनाओ। ये जो कट ऐसे है, ये कट हमें कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा जब पहली बार पेपर ओपन होगा। अब जब दोबारा से पेपर ओपन होगा, फुल पेपर, तो ये दिखेगा यहां पर और ये दिखेगा यहां पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, सी नहीं बेटा, बी, ऑप्शन बी, यस। इमेज का कंसेप्ट है, टोटली वाटर एंड मिरर इमेज का कंसेप्ट है, ठीक है। चलो, ये तो इनकम्प्लीट ऑफ फिगर का क्वेश्चन है, ये तो चुटकियों में हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना जी। कैसे होगा, ऑप्शन एलिमिनेट, ये बनना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ए बी सी डी, ये मिलना चाहिए, ये ए एलिमिनेट, क्योंकि ए में ये बना हुआ है इसमें, जबकि यहां नहीं, यहां होना चाहिए। बी बच गया, सी एलिमिनेट, डी एलिमिनेट, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए, अब क्वेश्चन ये है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृतियों के दाईं ओर आएगी यदि क्रम को जारी रखा जाए। सीरीज का क्वेश्चन है बेटा, ये सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का। पहले में एल ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, पांचवे में ये। ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऑप्शन एलिमिनेट, ए बच गया, बी बच गया, सी गया और डी गया, क्योंकि ए और बी में दोनों में एल ऐसे है, बाकी सी डी गए। चलो अच्छा, पहले में ट्राइंगल यहां, दूसरे में ट्राइंगल यहां। अच्छा, ट्राइंगल की रोटेशन देखो, ट्राइंगल की रोटेशन अगर हम बॉक्स के आधार पर देखें, 1 2 3 4 5, तो पहले में ट्राइंगल यहां, दूसरे में यहां, तीसरे में यहां और चौथे में यहां, तो पांचवे में यहां आएगा, इस कॉर्नर पे ट्राइंगल आएगा। देखो बेटा, ए और बी में से ए गया, बी ऑप्शन बच गया। ट्राइंगल की रोटेशन देख लो बेटा, ट्राइंगल की रोटेशन, ट्राइंगल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पहले में ट्राइंगल यहां, दूसरे में यहां, तीसरे में यहां, चौथे में यहां, तो पांचवे में यहां। ट्राइंगल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ट्राइंगल के बेसिस पे ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। 2 ऑप्शन बचे थे, ए और बी, जिसमें से ए बी गया, फाइनली बी ऑप्शन बचा, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन बचा, ठीक है। ओके, अब आ गया वाटर एंड मिरर इमेज का क्वेश्चन। बहुत अच्छे से जानते हो करना क्या है, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली दूर। पहले के की इमेज बनेगी, फिर ट्राइंगल की बनेगी, फिर डॉलर की बनेगी और फिर इसकी बनेगी, ठीक है।
ऑप्शन एलिमिनेट करो। के बेटा उल्टा दिखेगा, ए एलिमिनेट, बी, बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन, नहीं नहीं नहीं, हाँ बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, यस। चलिए बेटा, जो बेस्ट ट्रांसफर में भोला जो 599 वो है बेटा, वो उस वजह से है, जैसे मान लो तुमने बैच परचेस किया रीजनिंग का 799 में, और तुम बैच ट्रांसफर करना चाहते हो गोपाल वर्मा सर के बैच में जिनकी फीस रही 1499, तो मिनिमम कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा ना तुम्हें इस बैच को परचेस करने के लिए, बस ये रीजन है, ठीक है। हाँ, बड़े बैच से मतलब जिसकी फीस ज्यादा है उस बैच से, अगर उस बैच में आओगे जिसकी फीस कम है तो कोई चार्ज नहीं देना तुम्हें, फिर क्यों देना है, फिर तो तुम ऑलरेडी एक्स्ट्रा पे कर चुके हो ना जी। नेक्स्ट बेटा, एनटीपीसी एग्जाम का तो भगवान ही मालिक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है एनटीपीसी में क्या होगा। ओके, पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन आ गया फिर से, पेपर कटिंग और फोल्डिंग। पहले यहां से पेपर फोल्ड किया और यहां से पेपर फोल्ड किया, ओके। तो जब ऐसे पेपर फोल्ड किया और फिर फाइनली यहां से पेपर फोल्ड कर दिया, अब इसमें लगा दिया कट, ये कट लगा दिया है ना। अब इस पेपर को खोलोगे तो बेटा पहले ऐसे खोलोगे, तो ऐसे खोलोगे तो ये इमेज बनेगी यहां, ऐसे खुल गया। अब ये हिस्सा ऊपर उठ गया, और जब ये हिस्सा ऊपर उठेगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ऊपर भी कट पहुंचेगा और नीचे भी, क्योंकि ये जब हमने फोल्ड किया था तो ये फोल्ड पूरा यहां तक आया था, तो ये इमेज ऊपर पहुंचेगी, बिल्कुल ये इमेज ऊपर पहुंचेगी, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ए बी सी में ऊपर कट नहीं है। ये जब ये ऊपर खोलोगे और ये यहां खोलोगे तो डेफिनेटली ये कटिंग हमें यहां पर दिखाई देगी इस तरीके से, ऐसे हाफ ऑफ कटिंग दिखाई देगी, फुल नहीं जी। थोड़ी सी ऑप्शन मिस्टेक है। बेटा ये क्या क्वेश्चन है सौरभ, बिटवीन 1 PM एंड 2 PM द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट ऑफ अ डिजिटल आर मिनट क्लॉक आर इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये बेटा काउंट कर लो यार, मैं तुम्हें क्या बताऊं, डिजिटल वॉच आर इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट ऑफ ए डिजिटल आवर मिनट क्लॉक। बेटा इंक्रीज मतलब घड़ी में 1 बजे है, तो बेटा 1 बजते हैं ऐसे, बट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, फिर बजेंगे 1 बज के 1 मिनट, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, फिर बजेंगे 1 बज के 2 मिनट, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, क्योंकि 102, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर शुरू होगा कम से कम 1 बजकर यहां पर समथिंग आए, कम से कम 22 मिनट, तो यहां से इंक्रीजिंग ऑर्डर शुरू होगा, सॉरी 23 मिनट आना चाहिए, 23। तो पहली बार ये जो डिजिट है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कब आएंगी, जब 1 बजकर 23 मिनट होंगे। दूसरी बार कब आएंगी, जब 1 बजकर 24, फिर 1 बजकर 25, ऐसे करते करते 1:26, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कितनी बार आएंगी। देखो क्वेश्चन ये है कि 1 और 2 के बीच में कितनी बार, अगर कोई डिजिटल वॉच है, डिजिटल वॉच मतलब जिसमें घंटे और मिनट शो होते हैं, ऐसी डिजिटल वॉच जिसके जो नंबर हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आने चाहिए और टाइम होना चाहिए 1 और 2 के बीच का, तो 1:27, 1:28, 1:29। अब बेटा 33 नहीं, 34, 35, 36, 37, 38, 39, पहली कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7,
पहले आई 7 बार, फिर आएंगी 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार। अब क्या होगा, पहले 7 फिर 6, फिर 1:45, फिर 5 बार आएंगे, फिर 1:56, फिर 4 बार आएंगे, फिर 1 बस यही आंसर होगा। 7 और 6 13 और 5 18 और 4 22। बेटा 22 बार इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो 22 बार बेटा नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में सेट होंगे, 22 बार। 7 और 6 13, देखो 1:45, 1:46, 1:47, 1:48, 1:49, और फिर इसके बाद 1:56, 1:57, 1:58, 1:59। 7 और 6 13, और ये 13 और 5 18 और 4 22, ये 22 बार होंगे। हाँ जी सौरभ, मिल गया आंसर। देखो क्वेश्चन ये था बेटा कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में एक डिजिटल वॉच है, डिजिटल वॉच जिसमें घंटे और मिनट दिखाई देते हैं, और टाइम हो रहा है 1 और 2 के बीच का। तो जब 1 बजेंगे तो बेटा इस तरीके से बजेंगे, इस तरीके से बजेंगे। तो हमें बताना है कि ये जो डिजिट हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कितनी बार सेट होंगी। तो इतनी बार सेट होंगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए गुड। हाँ जी नेक्स्ट, प्रिया की वाटर इमेज बनानी है, मतलब प्रिया की नहीं बनानी, ये जो नाम है प्रिया उसकी वाटर इमेज बनानी है। हाँ जी PRIYA, तो PRIYA, ऑप्शन PRIYA, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है हाँ जी। अच्छा फिर आ जाओ बेटा सीरीज के क्वेश्चन पर। अब सीरीज के क्वेश्चन पर आ जाओ। 4 बॉक्स हैं, 1 2 3 4। पहले बॉक्स में ट्राइंगल यहां पर है, दूसरे बॉक्स में ट्राइंगल यहां पर है, तीसरे बॉक्स में ट्राइंगल यहां पर है। तो जो चौथा बॉक्स है हमारा आंसर बॉक्स, उसमें ट्राइंगल कहां पर होगा, 1 2, पहले में यहां, दूसरे में यहां, तीसरे में यहां, चौथे में होगा यहां। ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऑप्शन एलिमिनेट करो। ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन बी एलिमिनेट, ऑप्शन सी बच गया, ऑप्शन डी एलिमिनेट। तो बस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन एलिमिनेशन से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन से, हाँ जी बेटा बिल्कुल। CGL क्या, बैंक PO क्या, CSET क्या, CPO क्या, मतलब कोई भी एग्जाम दे लो बेटा गवर्नमेंट जॉब का, हर एग्जाम के लिए रीजनिंग मोर देन सफिशिएंट है। हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी पेपर दे लो उठा के। चलिए साहब अब हमें बताना है, सीरीज का क्वेश्चन है नेक्स्ट। फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ गया। पहले में 1 2 3 4 5 6, इस बार 6 बने हैं। 1 2 3 4 5 6, पहले 1 थे, फिर यहां पर 2 हो गए, फिर यहां पर 3 हो गए, फिर यहां पर 4 हो गए, है ना, फिर यहां पर 5 हो गए। अब यहां से आएंगे 6, 1 2 3 4 5 6, और 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में। पहले 1 था, फिर 2 था, ठीक है, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए। अब यहां से, पहले यहां से शुरू, फिर यहां से शुरू, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, क्लॉकवाइज रोटेट होते चले गए, क्लॉकवाइज।
तो ये जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, ये रोटेशन से सॉल्व हो जाते हैं। किससे सॉल्व हो जाते हैं? रोटेशन से सॉल्व हो जाते हैं। सीरीज के क्वेश्चन रोटेशन से सॉल्व हो जाते हैं। सीरीज के क्वेश्चन रोटेशन से सॉल्व हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर बेटा जितना भी नॉन वर्बल रीजनिंग है वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हमने सारे क्वेश्चन इंक्लूड करा दिया आप लोगों को। तो ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट क्या, सारा ही नॉन वर्बल रीजनिंग आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 3-4 दिनों के अंदर। तो देखो नॉन वर्बल रीजनिंग आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और क्या कंप्लीट हो गया? लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों का कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब देखो ये जो क्लास चल रही है आप लोगों की, हाँ, लव यू सर, यू आर ग्रेट, बेस्ट टेस्ट फॉर रीजनिंग, द बेस्ट फॉर रीजनिंग। बेस्ट को भी तुमने बेस्ट टेस्ट बना दिया है, उसकी भी सुपरलेटिव डिग्री। चलो बहुत अच्छी बात है। ओके बेटा, मैट्रिक्स के क्वेश्चन में क्या था? कुछ भी तो नहीं था, कल ही तो कराया था मैंने मैट्रिक्स का क्वेश्चन। यार तुम ऐसे परेशान मत करो मंजीत, अच्छी बात नहीं है। क्या दिक्कत थी इसमें? 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 FOMSRFOMSRFOMSRFO। दो मैट्रिक्स आती हैं बनकर। 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 ATDIP IPATD TDIPA PATDI DIPAT। अब एक पर्टिकुलर वर्ड होगा और उस वर्ड को बेटा हमें कोड करना होगा। उस वर्ड को हमें कोड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक वर्ड आ गया और हमारे सामने 4 ऑप्शन होंगे और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1 0 0 1 एंड 55 एंड 58। ठीक है, 2 2 और 3 2 67 एंड 65। ठीक है, 41 20 55 59 41 20 56 58। तो इस क्वेश्चन में बेटा, थैंक यू सो मच सर, सब समझ में आ गया, बहुत ही शानदार आपने पढ़ाया, मजा आ गया सर। बेटा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, अगर मान लो ऑप्शन ए करेक्ट है तो पता है ऑप्शन ए सही कब होगा? जब एस का कोड 10 हो, ओ का कोड 01 हो, ए का कोड 55 हो, पी का कोड 58 हो, तब ऑप्शन ए सही होगा। तो जब हम ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं तो बेटा ऑप्शन को पीछे से चेक करते हैं। अगर ऑप्शन ए सही है तो 58 बेटा पी के लिए होना चाहिए। जरा चेक करो 58 किसके लिए है? सर 5 यहां पर है, 8 यहां पर है, पहले रो फिर कॉलम। तो 58 अगर हम बनाते हैं तो 58 बनेगा आई, जबकि ये है पी, ये बन गया आई, तो गलत। 65 किसके लिए है? सर 6 यहां पर, 5 यहां पर, 65 बनेगा आई के लिए, ये भी गलत। 59 किसके लिए है? सर 5 9 59 59 बनेगा पी के लिए, ये में भी सही हो सकता है। 58 किसके लिए? सर 58 बनेगा आई के लिए, ये भी गलत। तो बस जो बचा वही करेक्ट ऑप्शन। तो भैया नॉन वर्बल रीजनिंग हो चुकी है समाप्त।
जी, कल से कुछ नया ही शुरू करेंगे। अच्छा, यूपीएसआई का बैच भी शामिल है ना अभी आप लोगों के साथ। तो यूपीएसआई वालों के लिए मैं एक बात बता दूं बेटा। हाँ, तो अभी हम इसमें पढ़ाएंगे मशीन इनपुट आउटपुट, शुरू करेंगे कल से, ठीक है जी। क्योंकि जो रीजनिंग 8 स्पेशल बैच है उसमें एक सिंगल टॉपिक बचा हुआ है, मशीन इनपुट आउटपुट, अकेला टॉपिक। तो वो खत्म करते ही रीजनिंग 8 की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। फिर बचेगा रीजनिंग 9, और यूपीएसआई में 2 टॉपिक बचेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। तो यूपीएसआई वाले बच्चे 3-4 दिन का ब्रेक लें। 3-4 दिन के ब्रेक के बाद, मतलब जब सीटिंग अरेंजमेंट पजल शुरू करेंगे हम इस बैच में, तब आपको इस बैच के साथ, रीजनिंग 9 स्पेशल बैच के साथ सीटिंग अरेंजमेंट पजल करा देंगे, ठीक है। चलिए, तब तक आप आराम फरमाओ यूपीएसआई वालों। अब मुलाकात आपसे कुछ दिन बाद करेंगे जब हम सीटिंग अरेंजमेंट पजल रीजनिंग 9 स्पेशल बैच में शुरू करेंगे। बाकी रीजनिंग 8 में बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, मशीन इनपुट एंड आउटपुट। तो अब वही कल से शुरू होगा, तो वो आपका आखिरी टॉपिक होगा, 2 से 3 दिन चलेगा, उसके बाद रीजनिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी, ठीक है। बाकी साथ बना रहेगा हमारा रीजनिंग 9 वाले बच्चों के साथ, क्योंकि उसमें तो अभी कुछ और टॉपिक बचे हैं रीजनिंग 9 में, उनके साथ अभी बना रहेगा, है ना। हाँ, उसमें तो बचा है बेटा, सिलोजिज्म बचा है, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, कैलेंडर, ये सब बचा है उसमें तो रीजनिंग 9 में, तो टेंशन मत लो आप, ठीक है जी। चलिए साहब, तो मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, यूपीएसआई वालों को करना है दोबारा से, मशीन दोबारा से करना है तो कोई बात नहीं, कर लेना, कल से तुम्हारी भी क्लास लगवा देंगे। जिसको दोबारा से पढ़ना पढ़ लेना, जिसको नहीं पढ़ना मत पढ़ना, ठीक है। दोबारा पढ़ लो, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। चलो, हाँ दोबारा पढ़ लो, क्योंकि वो टफ टॉपिक था, तो तुम दोबारा से पढ़ लो मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक है। हाँ, जिसको पहली बार में अच्छे से समझ आ गया था वो छोड़ देना, जिसको नहीं समझ आया था वो दोबारा कर लेना, कर लो दोबारा से, लगा लो, कल से तुम्हारी भी क्लास लग जाएगी, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अलॉट। मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा कैट, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल।